कौन कौन रहेगा? अभी टाइम लगेगा ज्वाइन करने में सबको। हेलो। हेलो। जी। वही तो, अभी तो ज्वाइन ही। एक जन जो ग्रुप पे मैसेज कर रहा है, वॉइस नहीं आ रही अभी तो, वो ज्वाइन भी नहीं है तो वॉइस कहाँ से आएगी? अच्छा, आपने किया था? जी, आपका नाम, अच्छा डीपी चेंज कर लिया आपने? हाँ, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया ना वो, वैसे वही मैं सोचा। तो क्या करें, स्टार्ट कर दें क्या हम लोग? ठीक है, हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, स्टार्ट कर दे रहा। अब वो नहीं आए तो उनकी हेडेक है वो। देखिए, हमने एडिटेबल पॉली देखा था, आपने प्रैक्टिस किया। एडिटेबल पॉली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे थ्री डी मॉडलिंग का। एडिटेबल पॉली किस किस ने ट्राई किया? ठीक है, एडिटेबल पॉली में मानिए मैंने एक ये बॉक्स क्रिएट किया। ठीक, ये बॉक्स शो हो रहा है ना? ठीक। हाँ, ये बॉक्स है, मुझे इसमें कुछ एडिट करना है। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, इस पर गए। इस पे हमारे पास देखिए डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है। पहला है वर्टेक्स। वर्टेक्स में हमारे पास क्या है, ये पॉइंट शो हो रहे हैं, देखिए ये वाले ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। ये हमारे पास एडिटेबल पॉली के हाईलाइटेड वर्टेक्स पॉइंट है। इस पॉइंट को हम पकड़ के ऑब्जेक्ट्स को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते, मूव या रोटेट कर सकते, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी। ठीक। ठीक, अब उसके बाद एजिस, एजिस पर क्लिक किया। क्लिक किया जी, आपको लाइनिंग शो हो रही है? मैं अभी लाइनिंग शो हो रही होगी अब। जैसे रेड कलर से लाइनिंग शो हो रही है, जैसे एजिस, इसको पकड़ के देखिए ऑब्जेक्ट्स को हम। हाँ। जी जी, हाँ हाँ, यूज होगा ना। अभी जैसे आपको कोई विंडो, डोर या बॉल तक इसी से हम क्रिएट करके, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में डेमो, इससे हम बॉल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक। देखिए, जे समझ आया एजिस का यूज कैसे करते हैं। ठीक, उसके बाद बॉर्डर। बॉर्डर में हमारे पास जो चारों तरफ का ये व्हाइट लाइन्स हो रहे हैं, इसे हम बॉर्डर बोलते हैं। देखिए, सैन कलर से आपको शो हो रहा होगा ये बॉर्डर, ये मूव होता दिख रहा है पूरा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन में जैसे मैंने इसे रेड कलर से सिलेक्ट किया, रेड कलर से हाईलाइट दिख रहा है, दिस इज पॉलीगन। देखिए, हो गया। जैसे कोई विंडो वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है हमें, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा पॉलीगन सिलेक्ट करके डिलीट कर देते। देखिए, हो गया। ठीक, उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में ये पूरा ही सिलेक्ट होगा और डिलीट कर दीजिए, पूरा ही डिलीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जैसे हम इसको डेमो में देखे कि हम इसका प्लान में यूज कैसे करते हैं, हमने इसको उस दिन भी देख लिया था। सिंपल सा मैंने एक कोई प्लान ओपन कर ले रहा हूँ, उसमें मैं एडिटेबल पॉली का यूज कैसे करते हैं हम मॉडलिंग में, वो करके दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, 2 मिनट, ऑटो पैड ओपन है ही मेरा, 2 मिनट का टाइम दीजिए।
इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ जस्ट कहाँ पर, डेस्कटॉप पर सेव। ठीक, मानिए जी 20 बाय 20 का एक रूम है मेरे पास, इस पे इम्पोर्ट जी। ठीक, ओपन कर लेना इंच से, कस्टमाइज में यूनिट सेटअप चेक कर ले। ठीक, ओके। ये मेरे पास एक 20 बाय 20 का रूम है। ठीक, अब मुझे इसमें क्या करना है, इसकी वॉल क्रिएट करना। दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर जाइए AES में और यहाँ से डायरेक्ट वॉल बनाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आया था, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस पे लाइन में पर गए हम रेक्टेंगल ले ले रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल शेप है ना, रेक्टेंगल पर गए, स्नैप ऑन किया ताकि पॉइंट शो हो। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, स्नैप ऑफ कर दिया, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, पर्सपेक्टिव व्यू शो हो रहा है सॉलिड। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें इसमें देना पड़ेगा क्या, मॉडिफिकेशन, लेंथ सही है, कंट्रोल जेड, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, पर्सपेक्टिव व्यू। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमें इसमें क्या अप्लाई करना पड़ता है कि अब भी हम स्प्लाइन से कोई भी 2D स्केच बनाते हैं तो हमें एक मॉडिफायर यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एक्सट्रूड। मॉडिफायर लिस्ट में गए हम, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड एक्सट्रूड यहाँ शो नहीं हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। किसने ज्वाइन किया, दीपक। ठीक, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, टॉप व्यू, एडिटेबल स्प्लाइन नहीं चाहिए, इस पर गए, रेक्टेंगल लिया एक। ठीक, उसके बाद मॉडिफाई पर गए, यहाँ से एक कमांड ली हमने, मॉडिफाई लिया एक्सट्रूड, एक्सट्रूड पर क्लिक किया, पर्सपेक्टिव व्यू में गए। अब उसके बाद इसका अमाउंट, मतलब इसकी आपको कितनी चाहिए, तो मैं जैसे 10 फीट का है तो मैं ऐसे रैंडमली भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए सेगमेंट्स, जैसे मुझे चाहिए सेगमेंट्स, हाँ इतने सही है। उसके बाद हाँ ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, अब देखिए यहाँ से यूज हो जाता है हमारा क्या, 2 मिनट, जी बॉक्स के हाँ गए सो हो गया। अब टॉप व्यू, रेक्टेंगल, मॉडिफाई एंड एक्सट्रूड। इस एक्सट्रूड से हम चीज को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, देखिए जी हमारा शेप ड्रॉ हो गया। अब हमें राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, हमें क्या एजेस करना है। अच्छा एजेस नहीं, जैसे मुझे क्या करना है यहाँ पर, पहले फिर से देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो स्प्लाइन को एडिट कर दीजिए क्योंकि हमने स्प्लाइन से बनाया, और एक्सट्रूड से, एक्सट्रूड पे हमने बनाया है जो सॉलिड है, और स्प्लाइन से बनाया वो रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर पहले हम स्प्लाइन, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, पहले एस्केप, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, कंट्रोल जेड, again perspective view, right, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, कन्वर्ट टू स्प्लाइन पर गए, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक, अब अच्छा यहाँ पर हमें एक्सट्रूड मॉडिफायर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक्सट्रूड अप्लाई किया। ठीक है, ऐसा भी होगा कुछ सो। अब देखिए जैसे जी हमारा एक रूम है बट लग तो राजी बॉक्स, तो यहाँ से कैप को हाइड कर दीजिए, कैप को, इस पर गए, कैप एंड, ये देखिए। ठीक, जब हम बॉल की लेंथ वगैरह डालते हैं तब वो शो हो जाता है। अब उसके बाद ये तो एक सिंगल फ्रेम है, जो फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं तो अंदर का कुछ ज़्यादा हमें दिखाना नहीं पड़ता उसमें,
और उसके बाद जैसे स्टार्टिंग कैप को हम फ्लोर या फ्लोर मान ले रहे हैं, और उसके बाद अब इसमें थिकनेस अप्लाई करना है तो हम एक सेल मॉडिफाई होता है हमारे पास, सेल मॉडिफाई पर गए। यहाँ पे सेल मॉडिफाई का यूज होता है किसी भी बॉल को थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, अब इनर अमाउंट हमें कितना, आउटर अमाउंट दे रहा है अभी हम। बॉल पे ध्यान दीजिएगा, सेगमेंट्स ऑफ कर दे रहा हूँ मैं, बॉल पे ध्यान दीजिए, बॉल की थिकनेस पर। ठीक, देखिए थिकनेस इंक्रीज होती दिख रही ना, ये देखिए। अब मैं यहाँ यदि प्रॉपर डायमेंशन 8 इंच डाल दूँ तो वो 8 इंच की हो जाएगी बॉल। ठीक, ये देखिए। फिर हमें इसमें विंडोज वगैरह लगना, तो बूलियन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इसमें विंडो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो एडिटेबल पॉली और एडिटेबल स्प्लाइन हमने इसे देख लिया था उस दिन। आप सब कुछ प्रैक्टिस की होगी तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, वरना आपको डाउट रहेगा इसमें, कन्फर्म है जी बात। अच्छा, इस पे एडिटेबल स्प्लाइन से हम एक जैसे सीलिंग होती है हमारे पास, सीलिंग, फॉल सीलिंग, उसको ड्रॉ कर ले रहा है। इस पे गए, सॉरी टॉप व्यू पे गए पहले, इसको डिलीट, टॉप व्यू, एक रेक्टेंगल लिया। फॉल सीलिंग कैसे ड्रॉ करते ये देखिए, यहाँ पर गए, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास फॉल सीलिंग ऐसे तो रहेगी नहीं, बेसिक उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन प्रोवाइड की गई होगी। तो स्प्लाइन पर सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से हमारे पास ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं होगा वो ऑप्शन शो, आउटर, आउटर के बाद आउटर का ऑप्शन यहाँ भी शो नहीं हो रहा, सेगमेंट्स। ठीक है, सेलेक्ट किया, सेगमेंट्स, स्प्लाइन, जियोमेट्री में शो होगा आई थिंक। जियोमेट्री में एक आउटर का ऑप्शन होगा, यहाँ देखिए, आउटर, आउटर, आउटलाइन। पहले स्प्लाइन पर सिलेक्ट कीजिए, हाँ देखिए अब आएगा आउटर का ऑप्शन, आउटलाइन जी है। आउटलाइन है जो ऑब्जेक्ट ऑफसेट की तरह यूज करते हैं हम आउटलाइन को। जैसे यहाँ से मैंने कर दिया इसे इतना, इतना। ठीक, अब उसके बाद इस पर गए, एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल या एलिप्स ड्रॉ कर ले रहे हैं कुछ ऐसे। ठीक, इस पर गए, मॉडिफाई अप्लाई किया हमने, कौन सा, एक्सट्रूड, 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 पर्सपेक्टिव व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू में इसकी लेंथ ज़्यादा है, हम इसका अमाउंट कम कर दे रहे हैं क्योंकि अभी लेंथ, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इतना कर दे रहे। टॉप व्यू पर गए, इससे सिलेक्ट किया, मॉडिफाई, एक्सट्रूड, पर्सपेक्टिव व्यू में गए हम। उसके बाद हमारे पास पर्सपेक्टिव व्यू में है। अब देखिए, यदि हम इसे टॉप से देखें कुछ ऐसा शेप, इसको हम थोड़ा सा अमाउंट नीचे करें या ऊपर, आई थिंक इतना सही है। और इसको सिलेक्ट कर ले रहा है, इसको, इसका अमाउंट थोड़ा सा और नीचे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा। ठीक, ऐसा एक ज़्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा कर दें। फॉल सीलिंग वगैरह हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं इसमें। ठीक, अब इसमें हमें क्या प्रोवाइड करना है, जैसे कोई लाइट लगाना है इसमें, सिंपल सा लाइट पर गए, लाइट। अच्छा, लाइट बनाने से पहले हमें क्या करना है, इसमें एक कोई शेप ड्रॉ करना है, जैसे बॉक्स हुआ, सर्कल हुआ, जियो स्फीयर, सिलेंडर ले ले रहे हैं इधर। ठीक, इसे जैसे क्लोन ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे पहले इधर। अब हमें कितनी कॉपी चाहिए इंस्टेंट में, कॉपी कितनी चाहिए हमें, 4, शिफ्ट प्रेस, इसे हम कर ले रहे हैं मिड में, 5, ओके। इधर पकड़ो, कंट्रोल प्रेस, इन दोनों को करो डिलीट, इसको भी करो डिलीट।
इसको भी करो डिलीट। इसे इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। चलिए ज़्यादा हो गई यहाँ पे, ये बहुत सारे लग रहे, देखिए। कंट्रोल ऐसा कुछ। हाँ आई थिंक राइट। अब थोड़ा एडजस्ट और कर लेना इनको साइड में इधर। स्केप प्रेस कर दिया। अब लाइटिंग लगाना, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी ऐसी लाइटिंग लगा। IES लाइट लगा के दिख रहा है। हाँ इसको लगा रहा है हम ऊपर आई लाइट को। ये लाइटिंग तो हमारी फिट हो चुकी है, बट शो नहीं हो रही प्रॉपर। कंट्रोल प्रेस किया, इसको किया थोड़ा सा नीचे। आई थिंक इतना परफेक्ट है। इसको नहीं, लाइटिंग को यहाँ से पकड़ा थोड़ा सा, इसको ऐसा ऐसा कर लिया। ठीक, अब हम उसके बाद हमें एक लाइट लगाना, जैसे यहाँ पे लगाना एक लाइट। टॉप पे जाना पड़ेगा पहले। टॉप पर गए, यहाँ 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 और यहाँ। पर्सपेक्टिव व्यू चेक किया, पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक, उसके बाद इसको कर लेगा थोड़ा सा नीचे और थोड़ा बाजू में। ठीक, अब एक लाइट और लगाना है, कौन सी? प्रॉक्सी। अच्छा प्रॉक्सी नहीं, ये वाला ही लगा ले रहे हैं। थोड़ा इसका रेंडर देखेंगे हम कैसा आ रहा है। आई थिंक इसको डायरेक्शन में, क्योंकि कैमरा सेटअप कर ले रहा है। कौन सा? यहाँ से गए वीरे, वीरे के बाद डोपामाइन कर ले। अब मटेरियल अप्लाई करना है, M फॉर मटेरियल। सीलिंग्स वगैरह सब ऐसे ही ड्रॉ होती, पहले इसका रेंडर निकाल के देख रहा सिंपल सा कितना है। ये नहीं, ये तो सोफा का है रेंडर, फिर से निकालो। इसमें जैसे नहीं मिला, मतलब वीडियो करना पड़ेगा। अगेन रेंडर पर गए, रेंडर रेंडरिंग सेटअप। उसके बाद इसके लाइन पे देख ले रहा पहले कैसा आ रहा है इसकी लाइन से। इसकी लाइन से आएगा नहीं, क्योंकि वीरे की लाइट है। तो फिर से रैंडम पर गए, रेंडर सेटअप पर गए। यहाँ से हमने क्या किया, रैंड किसकी साइड से आवाज आ रही है इतनी सारी? एरर रिपोर्ट, ओके। स्क्रीन शो हो रही है क्योंकि इसमें एरर रिपोर्ट बताया उसने। कहाँ गए? स्क्रीन शो हो रही है सभी को? अरे इसमें ऑटोडेस्क की तरफ से एरर रिपोर्ट बता रहा था, वो ऑब्जेक्ट से डिलीट हुआ है। देखो फिर से कोई जैसे, हाँ वो इसमें एक पॉपअप आ रहा था ऑटोडेस्क की तरफ से एरर रिपोर्ट। सर आपने कैमरे कितने सिलेक्ट किए थे इसमें? कैमरे मैंने ऐसे रैंडमली कर दिए थे, बहुत सारे थे उसमें कैमरे, 2 या 3 थे व्यू देने के लिए, मतलब ऊपर टॉप वाला और फ्रंट वाला। सर रेंडम में कैसे मालूम पड़ा कौन सा व्यू आएगा? नहीं रेंडर में देखिए, रेंडर में हमारे लिए कैसे पता लगेगा, देखिए जब हमने जैसे एक कैमरा सिलेक्ट फोकस। करेंगे उसका व्यू बताएगा ना? जी, जो कैमरा सिलेक्ट करेंगे वो उसी का बताएगा ना रेंडर? हाँ कैमरा से ही रहता है ना पूरा। जैसे हमने फ्रंट से डाला था तो वो मतलब नीचे का पोर्शन हमें पूरा दिखाता है, और ऊपर लाइटिंग लगाई थी वो लाइटिंग दिखाता है। जी नीचे वाला जो हमने कॉर्नर पे प्लेस किया था कैमरा, वो वाला। ठीक है सर। समझ? जैसे आपने लाइट दी तो कैसे मालूम पड़ा कौन सी लाइट कहाँ देना है? नहीं देखिए, वो तो हम कोई इमेज जब रेफरल इमेज रखते हैं कोई, तो उसमें शो होता है कि हमें हाँ यहाँ पर ब्राइटनेस है थोड़ी,
और उसके जी बाद फॉल्स सीलिंग जब ड्रॉ करते थे उसका उसमें फुल डिटेलिंग रहती, लेकिन हम इसमें क्या रैंडमली कोई इंटीरियर पार्ट बनाते तो कहीं भी मतलब जैसे कोई फॉल्स सीलिंग की हमारे पास ड्राइंग है तो उसको रूम में इंसर्ट करके और हम देखते कि इसमें लाइट की नीड कहाँ कहाँ है। यदि हमारे पास रेफरल इमेज है तो सही है, और यदि रेफरल इमेज नहीं है तो हम क्या करते कि वहां देखते ब्राइटनेस की नीड कहाँ है, मतलब यदि आउट मतलब नाइट मोड वाला इंटीरियर पार्ट बना रहे हैं हम कि डे वाला। तो यदि नाइट मोस्टली जरूरत पड़ती है नाइट वाले में लाइट्स की, और जैसे फ्रंट एलिवेशन बनाते तो उसमें कैमरा व्यू और बाकी जो थोड़ी इनर पार्ट में लगती है जो इंटीरियर पार्ट में वो लाइट्स हम प्रोवाइड कर ही देते उसमें। ठीक सर। वो क्या है एडिटेबल पॉली क्या है यूज होता है, मोस्टली यूज होता है। कोई भी शेप बनाइए तो ईजी रहता है एडिटेबल पॉली, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है एडिटेबल पॉली। तीन होते हैं एडिटेबल पॉली, एजेस और पॉलीगन। मोस्टली बेस्ड रहता है 3D एक्स मैक्स इन्हीं पर, मोस्टली पार्ट यदि हम बोलें तो। मेरे इसमें दो रेंडर थे, एक कोरोना और एक धीरे। तो जैसे ही मैं रेंडर कर रहा था ऑटोडेस्क की तरफ से आप लोगों ने शायद देखा हो पॉपअप आया था, शो हुआ था स्क्रीन पर। एडिटेबल पॉली में कोई डाउट है किसी को तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं कल दूसरा टॉपिक कवर करूंगा। और एक दो दिन रखेंगे वीरे को समझने के लिए, क्लास की वीरे में मटेरियल लाइटिंग। बताइए एडिटेबल पॉली में कोई डाउट है किसी को? हेलो? इसमें तो नहीं। नहीं देखिए पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए एडिटेबल पॉली में कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। फिर हम क्या करेंगे, कल से कोई शेप्स ड्रॉ करना सीखेंगे। मतलब जैसे सोफा हुआ, किचन ट्रॉली हुई, टेबल हुआ, वो कप कप हुआ, प्लेट हुई, ऐसे कुछ शेप्स, ताकि हमारे असाइनमेंट थ्रू हो जाए। जैसे हम ऑटो कैड में नहीं करते असाइनमेंट कमांड को प्रैक्टिस करने के लिए, करते हैं ना, वैसे ही हम 3D एक्स मैक्स में भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ शेप्स बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ताकि तो फिर उसके बाद एक दो दिन बाद हम इंटीरियर का पार्ट करेंगे और उसके बाद एक्सटीरियर के पार्ट, और उसके बाद आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं है एडिटेबल पॉली में? ठीक है, तो मैं ये मान ले रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका एडिटेबल पॉली वाला। ठीक है, और आज हाँ हाँ प्रैक्टिस कीजिए प्रॉपर, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है एडिटेबल पॉली वाला। यदि आप 3D एक्स मैक्स चलाते तो आपको ये आना चाहिए, क्योंकि और जो बेसिक शेप है जैसे मैंने अभी फाइल सीलिंग ड्रॉ करके दिखाई दी आपने, वो तो देख ही ली होगी सबने। तो क्या है, और किसी शेप से आप फाइल सीलिंग ड्रॉ करेंगे तो उसमें एरर आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, फाइल सीलिंग मैंने ड्रॉ की थी आपने वो तो देखा था। हाँ ठीक है, बता दीजिएगा, प्रैक्टिस करें तो बता दीजिएगा। ओके ओके, बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट आए तो बताइए। ओके।
है।